आपसे शुरू करूंगा। आज आप थोड़े गुस्से में लग रहे हैं, आज आपका मूड थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मे बी बिकॉज ऑफ द न्यूज़, ये जो कल से चीफ सेलेक्टर और प्लेयर्स के बारे में खबरें आ रही हैं, इस वजह से। देखिए जी, मेरा रोने को दिल वजह तो यही है क्योंकि इन्होंने मुझे रात भी नहीं सोने दिया और सुबह उठते ही पहला फ़ोन यही किया चीफ सेलेक्टर के वाले। सर मुझे उनकी आज बॉडी लैंग्वेज देख के, आपको पता है हम बॉडी लैंग्वेज प्लेयर हम बहुत ज़्यादा रीड करते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज सर हमें आज लगा आप थोड़े गुस्से में आज। देखें, बात सिंपल सी है कि ये मेरा मुल्क है। बिल्कुल, हमारा भी है, सबका है सर, हम राइट, सबका। बिल्कुल ठीक है। इस मुल्क ने इज्जत दी है, बिल्कुल दी है। और हम लोग दाढ़ियाँ रख के, टोपी पहन के, चिले काट के आके इस मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं। रॉन्ग सर, ये दिस इज रॉन्ग ऑन ऑल फ्रंट्स। ठीक है, मैं बड़े आराम से अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड रह सकते हैं आप, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन मुल्क तो सर फिर है, सब खेलना तो है क्रिकेट, आपको पता है सारा, और कोई कई जगहों पे इंसाफ़ी होती है, कहीं ना इंसाफ़ी होती है, तो ऐसी चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए। खैर जी, ये इलियास साहब, अभी उस पर हम आते हैं। इलियास साहब आपको बताएंगे कि वो क्यों नाराज़ हैं, वो क्यों अफसरदा हैं, वो सैड क्यों हैं। पाकिस्तान क्रिकेट से खबरें बड़ी बुरी आ रही हैं, पाकिस्तान के कैंप से नहीं मैं बात कर रहा, प्लेयर्स के हवाले से, चीफ सेलेक्टर के हवाले से कल से जो कुछ खबरें आ रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की न्यूज़ हैं, वो न्यूज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। और चौधरी साहब, ये खबरें, इनका इम्पैक्ट कितना हो गया? आपने देखा इलियास साहब ने मुल्क के लिए खेला, चीफ सेलेक्टर रहे, तो जो ऑनेस्ट प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने जान दी हुई है, जिन्होंने जान मारी हुई है, उनके लिए ये कितनी बुरी न्यूज़ है? देखिए जी, सबसे पहले तो इलियास साहब बात करेंगे, उनका दिल भर आया। बिल्कुल, सबसे पहले तो उनकी बात सुनने पड़ेगी बनती है जी सर, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज्यादती है और ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने मुल्क के लिए अपने कुर्बानी दी और इंग्लैंड छोड़ के, वरना तो लोग कहते हैं कि हमारा बुढ़ापा। सर आपने बिल्कुल ठीक बात की है, व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं, उनको बताना ज़रूरी है कि ये कौन सी न्यूज़ हैं जिनकी वजह से इलियास साहब अफसरदा हैं, इलियास साहब सैड हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है सर। देखें जी, मैं बड़े आराम से इंग्लैंड में रह सकता हूँ। जी सर, मेरी फैमिली भी वही है। लेकिन इलियास साहब हौसले के साथ, कोई बात नहीं, ये चीज़ें हमने फेस करनी है और भी आगे करनी है। मुझे अंदाजा है कि आप अपनी फैमिली से कितनी दूर है, सिर्फ इस मुल्क की मोहब्बत में, मुल्क के लिए, ये इस बात में कोई शक नहीं है। बहरहाल आप लोगों को बेनकाब करें ना, और लोग भी जानना चाह रहे हैं सर कि आप क्यों इस तरह, आपकी कुर्बानी हमें सबको पता है कि आपने मुल्क के लिए कुर्बानी दी हुई है, फैमिली से दूर बैठे हुए, मगर जिन लोगों ने मुल्क बेचा, जिनकी आप बात करें, आप उनके बात करें, मैं बाद में करूं। नहीं, आप बात करें, नहीं, मेरी बात हो गई। अच्छा, मैं उसामा आपको आप जरा बता दें, लाल साहब से भी हम इंशाल्लाह लेते हैं पॉइंट इनका। मैं इनकी कदर करता हूँ, ठीक है, मैं हमेशा अपने वालिद साहब की बराबर इनकी कदर करता हूँ, बिल्कुल, ये कदर के लायक हैं और इन्होंने मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज लोग जो मर्जी करें, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कुछ कर रहा है, ये इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहा है और ये बहुत बड़ी ज्यादती है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसी पर हंगामी इजलास भी बुलाया है और उस इजलास में चीफ सेलेक्टर को भी बुलाया गया है कि वो भी आके अपना मौका सर जरा आप थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करना चाहिए हुआ क्या है, क्योंकि जो लोग हमें अभी सुन रहे हैं या जिनको ये नहीं पता या जिन्होंने सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ अभी तक फॉलो नहीं की, आप जरा शुरू से A to Z बताएं जरा कि ये हुआ क्या है। देखिए जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक्रीडेटेड एक मोहम्मद तलहा है और जिसने एक कंपनी बनाई है, कंपनी बनाकर उसने इस कंपनी में मोहम्मद रिजवान को भी ऑनर बनाया हुआ और उसके साथ साथ इंजमामुल हक जो चीफ सेलेक्टर हैं। ठीक है, यानी कि इस कंपनी में ये पार्टनर्स हैं, ये इस कंपनी के ऑनर हैं, पार्टनर नहीं है, ऑनर हैं ये सब। और इन्होंने ये काम किया है कि आइंदा प्लेयर्स के साथ प्लेयर एजेंट के तौर पर ये काम करेंगे और मुख्तलिफ प्लेयर्स के साथ ये मुआहदे करेंगे और फिर दुनिया में जो लीग होती है उनको रिप्रेजेंट करेंगे, उनको करेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज एक जो फैसला किया, हंगामी इजलास भी बुलाया कि इस वर्ल्ड के कप के बाद वो इस पे ऑपरेशन क्लीन अप करेंगे, इस पे इजलास करेंगे और कोई भी एजेंट जो है वो 1 से 2 प्लेयर से ज्यादा नहीं रख सकेगा। ठीक हो गया, तो उन्होंने बेसिकली लिमिट लगा दी है। देखिए, इस वक्त जो है इनके पास 6 से 7 प्लेयर हैं। ठीक है, 6 से 7 प्लेयर होने का मकसद है, इन्होंने जिस तरह बोर्ड को ब्लैकमेल किया, ठीक है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के वाले से, आइंदा आने वाली सीरीज में भी अगर एक एजेंट के पास इतने प्लेयर हों, उसमें चीफ सेलेक्टर भी शामिल हो, तो फिर तो सारी चीजें आसान हो जाती है ना।
देखिए मैं इस बात पे नहीं है कि इन्होंने कोई मैच फिक्सिंग कर दी है, ठीक है, या मैच को मैच फिक्सिंग से भी वर्ष है, ठीक है, मैच फिक्सिंग से भी वर्ष है जैसे सर कह रहे हैं। बिल्कुल होगा, बिल्कुल मैं नहीं कहता इस पे। बात यह है कि उसको हमें साबित करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैच फिक्सिंग हम कहते हैं, हाँ जी, या कोई भी इल्जाम लगाते हैं उसको तो साबित करना जब पड़ता है। एक जगह पर एक ग्रुप इकट्ठा हो जाता है ना, फिर वो जो मर्जी कर सकता है। माजी में जब सलीम मलिक, वसीम अकरम, वकार जोनस, मोइन खान और दो इंजमामुल हक, इन पर इल्जामात लगे थे ना, उस वक्त भी एक दो प्लेयर्स ने ऐसी हरकत की थी। ठीक है, अताउर रहमान भी था उस वक्त, ठीक है, ये वो प्लेयर थे, एक दो प्लेयर्स मिलकर ये करते थे। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है आधी से ज्यादा टीम एजेंट के जरिए इस चीज में इन्वॉल्व हो चुकी है, और ये बहुत बड़ा है। आईसीसी इस पर कुछ एक्शन लेता है नहीं, उसकी आईसीसी की क्या पॉलिसी है, क्या कोई एजेंट एक से ज्यादा या कितने उसकी लिमिट है सर, कि वो कितने प्लेयर्स रख सकता है? एक सवाल है इसमें छोटा सा, आईसीसी तो एक्शन बाद में लेगा जो भी उसने लेना है, क्या पीसीबी एक्शन लेगा आईसीसी से पहले? जी पीसीबी को लेना चाहिए, क्योंकि ये मफादात का टकराव है। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो चीफ सेलेक्टर के तौर पर 20, 25, 30 लाख रुपया महाना ले रहे हैं, और दूसरी जानब ये प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके प्लेयर्स से वो अपना इंटरेस्ट वहां से भी ले रहे हैं, वहां से भी उनको कमीशन आ रहा है। सर आप कहना ये चाह रहे हैं इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि अगर वो उस कंपनी के ओनर हैं, साथ प्लेयर्स के साथ उन्होंने डील्स भी की हुई हैं, तो वो तो फिर उनको सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन प्लेयर्स के साथ उनकी डील्स चल रही हैं। उनके में ये भी है ना कि जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, आप जो भी प्लेयर होगा, हाँ जी, वो चाहे आप जैसे हसन अली है टीम से बाहर आते जाते, उसने भी कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये डील ये है इन प्लेयरों के, जो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि जी आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल नॉट बी ड्रॉप फ्रॉम द टीम एंड यू विल, इफ यू डोंट प्ले यू विल बी गेटिंग योर कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेक्स्ट 3 ईयर दैट पे, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, इसको मुझे एक दफ़ा रिपीट करने दें, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई है। ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो अभी तक लियाज साहब के पास इंफॉर्मेशन है, कुछ प्लेयर्स जो कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर्स नहीं हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उनको टीम से ड्रॉप नहीं किया जाएगा, इस बेस पे उनको टीम में सिलेक्शन हो रही है। ठीक है सर, देखिए मैं अब थोड़ी सी बात करूंगा। जो देखिए मेरी फैमिली सारी इंग्लैंड में है, बिल्कुल, मैं बड़े आराम से रह सकता हूँ, अल्लाह का फजला, सब कुछ अपना वहाँ पे है, यहाँ पे भी है। मैं इसलिए नहीं यहाँ से जाता, मैं जाता हूँ 5-6 महीने फैमिली के साथ गुजार के आ जाता हूँ, इसलिए कि यह मेरा मुल्क है, अब मैं यहाँ पैदा हूँ, ठीक है, और यही मरना चाहता, ठीक है। और आप नहीं देख सकते कि आपके मुल्क के साथ, आपकी क्रिकेट के साथ इस तरह ये जो हो रहा है, प्लेयर्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, पुराने क्रिकेटर्स कर रहे हैं। सर इसमें ये बताइएगा कि पीसीबी अब क्या करेगा? पीसीबी अब वेट करेगा, देखेगा कि पूरा एपिसोड क्या हो रहा है और उस पर फिर रिएक्ट करेंगे बाद में, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई ऐसा एक्शन लेगा कि जिससे बड़ा क्लियर आई डोंट गिव अ डैम टू एनीबॉडी, ये मेरा मुल्क है, whatever the PCB do or it doesn't do, that nothing to do, it have to be done because things going to get worse and worse. We are going to be worse than a hockey. ठीक है, I'm telling you, somebody do not sort it out this damn thing, ठीक है, we will be destroyed. There will be no. मैं आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान ने 1954 में मैच जीता, before that my mother-in-law, as you know, I'm married to an English. Yes sir, we do. तो मेरी mother-in-law कहती थी, we used to think कि पाकिस्तान is a colony of India until in 1954 जब पाकिस्तान इंग्लैंड से मैचेस, then we realized it कि पाकिस्तान is an independent state. तो हमारे उन सीनियर प्लेयरों ने इस मुल्क को नाम दिया है, बिल्कुल, उन प्लेयरों ने, और ये नाम खराब कर रहे हैं, और ये नाम खाना खराब कर रहे हैं। ठीक है, कौन है? कोई पूछने वाला नहीं है। बात आपकी ठीक है सर, क्योंकि मुल्क हैं तो ये प्लेयर्स हैं, अगर मुल्क नहीं होंगे, यार कितने हनी मोहम्मद लगे फिरते हैं, कितने सईद अहमद लगे फिरते हैं, कितने वजीर मोहम्मद, माजिद खान, आसिफ इकबाल, जो भी है, कितने लगे फिरते हैं, किसी का नाम है? उन्हीं का नाम है ना, बिल्कुल, इन्हीं लोगों का नाम है। ठीक बात है, क्योंकि अल्लाह ने इज्जत दी इस मुल्क की वजह से। ठीक है, हमने क्या दिया मुल्क को? हमने लूटा है। ठीक है सर, अच्छा ये तो बताएं कि ये तो बड़ा ये अफसोसनाक है वाकया जो भी पीसीबी के साथ इस टाइम हो रहा है, जो सिलेक्शन प्लेयर्स का, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अब होना क्या चाहिए? सारी रात नहीं सोया मैं, इसको भी तंग करता, लुकमान के मैंने भी आते वो पढ़े हैं व्हाट्सएप पे, सर कुछ देखा,
इट्स डिस्गस्टिंग। आप नमाजें पढ़ते हैं दिखावे की, टोपी रख लेते हैं, वो तस्वीर पढ़नी शुरू करते हैं। ये क्या करते हैं आप? अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह तो सब जानता है। ठीक है, मैंने जैसे कल उस दिन कहा था कफन की जेबें नहीं होती, तो इनके कफन में जेबें हैं। वो जब फिरौन नहीं मरते थे तो उनको दफना देते थे, उनके साथ सारा खजाना रख देते थे। ग्रीड बेसिकली आप कह रहे हैं, इनका मोटिव जो है वो ग्रीड है, ये ग्रीड से सारे लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, और इनको आप कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने चाहिए। मैं कहता हूं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कैंसल्ड। ठीक है, ये जो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट, ऑल पाकिस्तान टीम, ऑल एवरीबॉडी कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कैंसल्ड एंड शुड बी रिन्यू। कैन और उनको कहें जो जाओ जहाँ खेलना है, वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू टीम। इससे ज्यादा जलील आप क्या और होंगे जितने हो गए। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट आप कह रहे हैं। ये जो सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चुकी है और इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना मौक़िफ़ देने से भी गुरेज़ा है। ठीक है, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर फ्रंट फुट पे आना चाहिए था। अगर पाकिस्तान क्रिकेट, मगर ये है कि नालायकी का टोला बैठा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और वो नालायकों ने ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट को पहले तो खिलाड़ियों के हाथों ब्लैकमेल हुए। हाँ जी, अगर जिस तरह कल लियाज साहब ने कहा था प्रोग्राम में, हमारे ही प्रोग्राम में, कि अगर मैं चेयरमैन होता मैं कहता नहीं आप किसी ने नहीं जाना, मैं नई टीम बना के भेजता हूँ। ठीक है, आपके डोमेस्टिक में बहुत सारे प्लेयर हैं, आप वहाँ से ब्लैकमेल हुए और फिर आप यही कंपनी ने आपको ब्लैकमेल करवाया। ठीक है, ये जो जिसके साथ आप ये मुआहदे कर रहे हैं ना, आप एजेंट के तौर पर ये कंपनी के साथ ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, यही कंपनी पीछे आपको उसने कि ताकि हमारी भी रोजी लगी रहे, क्योंकि अगर खिलाड़ियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा ना तो इस कंपनी को कमीशन मिलेगा। ठीक है, ठीक है, जाहिर है वो इनका कमीशन बेस्ड होता है। कमीशन बेस्ड होता है ना, तो अपनी रोजी कमाने के लिए प्लेयर्स को इस्तेमाल इन्होंने किया है। एक और चीज है ना, देखे दे रियलाइज्ड के चेयरमैन is on the weak footing at the moment, जो केस चल अंदर बाहर हो रहे हैं। उन्होंने ये एडवांटेज फायदा उठाया कि जी मैं मना लेता हूँ आप इन प्लेयरों को, और ये कर लो वो कर लो, तो नेचुरली चेयरमैन इज पोर गाइस इज ऑन हिज ठीक है वीक। हाँ जी, चेयरमैन इस टाइम वीक हैं और उनका तो एडवांटेज लिया गया शरीफ आदमी का। ठीक है, देखिए वो तो कोर्ट में भी लड़ रहा है, इधर भी लड़ रहा है, इधर आके आप टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज पोजीशन इन ट्रबल, तो आप उससे फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, ये कैसे इंसान हैं आप लोग? डोंट यू हैव टू डाई वन डे? डोंट यू हैव टू आंसर टू अल्लाह द माइटी?